गेट की हालत देख लीजिए। बहुत ताकत लगाने के बाद जो है ना, ये देख लीजिए जाम हो गया है। ये उदासीनता के कारण ये गंजेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ सुबह शाम जो है ना, गंजेड़ियों का अड्डा बन चुका है। ये बन गया है गंजेड़ियों का अड्डा। यहाँ इसमें की कोरेक्स छाप देख लीजिए, कोरेक्स का बोतल वगैरह भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देख लीजिए कोरेक्स का बोतल। ये शराब की बोतल देखिए, यहाँ देखिए, हमको शंका थी। ये देखिए शराब की बोतल, शराब की बोतल देखिए। देखिए लैट्रिन भी इसमें करता है। यहाँ पे चखना वगैरह का भी प्लेट पड़ा हुआ है, जो बताता है यहाँ पे शराब पार्टी होती है। सिगरेट का डब्बा भी है, माचिस भी है। तो ये देख लीजिए बेसिन की हालत देख लीजिए, टूट चुका है। मतलब ये पैसे की बर्बादी नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। ये मतलब बहुत बुरा स्थिति है। जितना इसकी जितनी निंदा की जाए आपको नजर देखिए मछली चखना है, ये सब चखना है, चखना है प्याज, सारा सामान है यहाँ जो और भी सामान। तो उसको मंच बनाने में लाखों रुपया लगता है। स्मैक पिया गया यहाँ पर, देख लीजिए। यहाँ ये सबूत है कि इस पे स्मैक सूंघा गया है, देख लीजिए, देख लीजिए। हालांकि इसकी जांच करने का रहता तो शायद पुष्टि हो जाती है कि ये क्या है, लेकिन देखने से लगता है कि स्मैक है, सारी चीज़ है। ये देखिए लाइटर है, ये माचिस है, ये सिगरेट का डिब्बा है, ये सूंघा गया है। इस पर जो स्मैक सूंघा जाता है, ये देख लीजिए, ये सारा चीज़ सिगरेट में भर के पिया गया है, कुछ सूंघा गया है। आप देख लीजिए ये कौन सा अड्डा है। बिहार में शराबबंदी वाले बिहार में किस तरह से कलेक्ट्रेट के सामने बिल्डिंग में जहाँ कलाकार को उगना था वहाँ, हाँ, जहाँ प्रतिभा निखर के सामने आनी चाहिए थी, वहाँ तो वहाँ दरख्तों का तादाद निखर के सामने आ रहा है। देख लीजिए यहाँ चलने लायक की भी स्थिति नहीं है। देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कितना बुरा हाल है। मधेपुरा के पास अपना कोई पब्लिक ऑडिटोरियम नहीं है। यह मधेपुरा का दुर्भाग्य है। बिहार का वो जिला जो 3 दशक से ज़्यादा का सफ़र पूरा कर चुका है, 4 दशक का सफ़र है, उसको अपना ऑडिटोरियम नहीं है। यह सर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक उदासीनता है। जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, पूर्व में भी डीएम मोहम्मद सोहेल थे, उसके बाद कई जिलाधिकारी आए जिन्होंने पहल किया कि इसको शुरू कराएंगे, लेकिन आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। इस पर किनका ये है? स्थानीय सांसद विधायक क्यों नहीं देखते हैं? सदर के विधायक क्यों नहीं देखते हैं? द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स में रज़ूर रहमान। मैं अभी मौजूद हूँ मधेपुरा ज़िला मुख्यालय के ठीक कलेक्ट्रेट के सामने में। और ये जो हमारे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ऑडिटोरियम का बिल्डिंग है, जिसका निर्माण 2016 में हुआ था और 2018 में हैंड ओवर करने की बात थी। लगभग 3.5 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई थी यहाँ के स्थानीय कलाकारों के लिए, बड़े आयोजन करने के लिए। लेकिन ये बिल्डिंग अब देख लीजिए, जिसकी भी उदासीनता हो, उसकी उदासीनता के कारण ये खंडरनुमा बन चुका है। और किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है कि आखिर इतने करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग स्थानीय कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए, बड़े आयोजन के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका फ़ायदा यहाँ के स्थानीय कलाकारों को नहीं मिल रहा है। इस पर ना तो प्रशासन का कोई ध्यान है और ना ही स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक की कोई प्रतिक्रिया है या उसकी तरफ से कोई पहल की गई हो। अभी हम आपको दिखाते हैं इस बिल्डिंग की जर्जरनुमा हालत जो है। आप देख लीजिए 2016 में इस बिल्डिंग को बनाया गया था। ये गेट है, मेन गेट है। गेट की हालत देख लीजिए। बहुत ताकत लगाने के बाद जो है ना, ये देख लीजिए जाम हो गया है। ये उदासीनता के कारण ये गंजेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ सुबह शाम जो है ना, गंजेड़ियों का अड्डा बन चुका है। और भी कोई बड़ी घटना घट सकती है इसके अंदर, अगर प्रशासन समय रहते इस पर संज्ञान ना ले तो। अभी हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर का नज़ारा। चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए, इस बिल्डिंग की हालत दिखा दीजिए। लगभग 3-3.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया था उस वक्त तत्कालीन ज़िला पदाधिकारी मोहम्मद सोहेल के समय में। और पता चला कि बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन आवंटन की कुछ कमी रह गई, जिसके कारण इसके अंदर का जो फर्नीचर वगैरह का काम है वो नहीं हो पाया, और जिस वजह से इसको हैंड ओवर नहीं किया गया। और तब से लेके, हालांकि उस वक्त इसकी पहल की गई थी आवंटन को बढ़ाने की, लेकिन उसके बाद से लेके इस पर किसी का
ध्यान, चूँकि उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए, उसके बाद भी कई जिला पदाधिकारी आए और उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ पहल की गई है। लेकिन कारण है कि पहल की गई तो लेकिन इसकी हालत अभी तक यूं ही क्यों बनी हुई है, ये बड़ा सवाल है। और ये स्थानीय कलाकारों के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है कि बिहार सरकार के द्वारा इतने करोड़ों की लागत से उनके लिए, उनके प्रोग्राम के लिए, ताकि ये स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा को और भी निखार सके, बड़ा आयोजन कर सके, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये उदासीनता का शिकार बना हुआ ये ऑडिटोरियम। और देख लीजिए ना इसमें बिजली की व्यवस्था की गई, बस जो ढांचा तैयार किया गया था ऑडिटोरियम का, ये कम्प्लीटली सिर्फ ढांचा बनकर रह गया है। और इसमें लगभग 600 के इसमें बैठने की जो कैपेसिटी बताई जा रही है, जहाँ तक मेरी जानकारी है 600 साढ़े 600 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। और ये अगर ये बन जाता तो निश्चित तौर पर यहाँ के स्थानीय कलाकारों के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होता। लेकिन अफसोस की बात है कि इस ओर ज़िला प्रशासन हो या स्थानीय सांसद हो या स्थानीय विधायक हो, किसी की नज़र नहीं जा रही है। हम मांग करते हैं, हम अपने इस खबर के माध्यम से मधेपुरा के वर्तमान ज़िला पदाधिकारी से, चूँकि लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो कलाकारों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, उम्मीद लोगों में जगी है, तो हम वर्तमान ज़िला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इस ओर ध्यान दें और स्थानीय कलाकारों के लिए जो मंच बनाया गया है इतने करोड़ की लागत से, वो इसका इस्तेमाल कर सके और इसका फ़ायदा उठा सके। इस दिशा में कोई पहल की जाए। देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए, धीरे धीरे ये पूरा खंडर हो रहा है, सारा चीज़ टूट रहा है। देख लीजिए ये फर्श की हालत है और कैसी हालत है। बस सिर्फ एक क्या कहते हैं ढांचा तैयार है, कम्प्लीटली जो बिल्डिंग का जो ढांचा होता है वो तैयार है, और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। कुर्सी लगाई जानी थी, फर्नीचर का काम बाकी था, लाइटिंग का काम बाकी था, स्टेज का काम बाकी था, वो सारा काम यहाँ जस का तस पड़ा हुआ है। और नतीजा आप देख लीजिए, यहाँ के इधर के दरवाजे भी तो इधर कचरा देख लीजिए, ये बन गया है गजेड़ियों का अड्डा। यहाँ इसमें की कोरेक्स छाप देख लीजिए, कोरेक्स का बोतल वगैरह भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देख लीजिए कोरेक्स का बोतल है। यहाँ शराबियों का, नशेरियों का ये बहुत ही पनाहगाह, सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। यहाँ आके आराम से वो अपना सेवन करते हैं नशे का, और मस्ती के साथ हो सकता है और भी कोई घटना भी कर सकता है। पूरे की बिल्डिंग इसकी देख लीजिए, हालत देख लीजिए, ये देखिए, ये दरवाजे की हालत देखिए, दरवाज़ा, ये शराब की बोतल देखिए, यहाँ देखिए, हमको शंका थी, ये देखिए शराब की बोतल देखिए, ये देखिए लैट्रिन भी इसमें करता है। यहाँ पे चखना वगैरह का भी प्लेट पड़ा हुआ है, जो बताता है यहाँ पे शराब पार्टी होती है। सिगरेट का डब्बा भी है, माचिस भी है। अब अंदाज़ा लगाइए क्या हाल है। और इसके अंदर देख लीजिए, ये शायद ड्रेसिंग रूम होगा कलाकारों के लिए, लेकिन इसमें देख लीजिए कि इसमें बाथरूम बनाया गया है, अंदर यहाँ बाथरूम भी है। अब बाथरूम की हालत देख लीजिए, मतलब जो ये देख लीजिए, बेसिन की हालत देख लीजिए, टूट चुका है। मतलब ये पैसे की बर्बादी नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। ये मतलब बहुत बुरा स्थिति है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बहुत बुरा स्थिति है, कोई देखने वाला नहीं है। हमारे साथ हर्षवर्धन सिंह राठौर जी हैं, जिनकी इन सभी चीज़ों पे काफ़ी पकड़ है। हर्षवर्धन जी, आखिर क्या वजह रही है कि इतनी करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई है स्थानीय कलाकारों के लिए, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं बन रहा, और नतीजा क्या है देख लीजिए। यहाँ पे शराबियों का अड्डा बन चुका है, और भी ना जाने क्या क्या काम यहाँ इसका फ़ायदा उठाते हुए गलत असामाजिक तक भी यहाँ लगता है कि यहाँ पर आके शराब पार्टी वगैरह भी होती है। स्थिति तो आप भी खूब घूम के देख लिए, क्या कहें। सबसे पहले रिपब्लिकन टाइम्स को इस मुद्दे को उठाने के लिए विशेष तौर पे बधाई हमारे तरफ से। और दूसरी बात यह है कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि ये मधेपुरा का दुर्भाग्य है। मधेपुरा राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बिहार का वो जिला है जो बहुत समृद्ध रहा है,
ये दुर्लभ है। बिहार के बहुत सारे जिलों को यह संजोग नहीं मिलता है। मधेपुरा को संजोग है कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। यहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके जो है अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। आप अगर इधर आके देखिएगा, एक सेकंड इधर का भी देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, आइए आपको दिखाते हैं। आपको नजर देखिए मछली चखना है, ये सब चखना है, प्याज चखना है, प्याज। सारा सामान है, यहाँ जो और भी सामान है आप देख सकते हैं। सिगरेट का डब्बा देख लीजिए कितना पड़ा हुआ है। ऐसा महसूस किया जा सकता है कि ये यहाँ देख, ये बाथरूम बन चुका है। देख लीजिए ये बाथरूम बन चुका है पूरा। वहाँ देखिए वो टंकी टूटा हुआ है। मेरा ये कहना है, खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं। है। मेरा ये कहना है कि लगभग 3.5 करोड़ का ये बजट प्रोजेक्ट है। ये 3 करोड़ 25 लाख के आसपास का लगभग प्रोजेक्ट है। 3.5 करोड़। इसको 2016 का ये मामला था, 2018 में इसको हैंड ओवर करना था। लेकिन और सबसे बड़ी बात है, ये मधेपुरा का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है जिसकी कैपेसिटी 500 से ज़्यादा है। 600 बताया। हाँ 500 600 का तो है, लेकिन मतलब 500 से ज़्यादा है। इसको 2018 में बनना था और चूंकि मधेपुरा 2018 में हैंड ओवर करना था। हाँ हैंड ओवर कर देना था। चूंकि ये मधेपुरा का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। देख लीजिए, देख लीजिए ये दरवाजे का प्लाई है। ये हाँ, दरवाजे का प्लाई है। देख लीजिए। तो ये जैसे आप देखिए, ये मधेपुरा का जितना मंच है अभी कला संस्कृति का, ये सबसे बड़ा मंच है। और इधर देख के प्राउड फील होता है कि अगर यहाँ कुर्सियाँ लगी होती तो बहुत शानदार कार्यक्रम होता। ऊपर का भी नज़ारा आप देख सकते हैं। इसका एक अपना एक ये होता। हम लोग लगातार एक बार ऊपर भी देख लीजिए, ऊपर का भी ऊपर नज़ारा अभी देख लीजिए। सुरक्षित है क्योंकि वहाँ तक लोगों तक वहाँ पहुँच नहीं गई है। लेकिन ऊपर का जो फॉल्स सीलिंग होता है उसका भी काम बाकी है। इसको मेंटेनेंस नहीं हुआ है। हाँ। हमारा ये कहना है कि क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए आइए चलते चलते जी, अगर ये देखभाल अगर इसकी की गई होती और 2018 में अगर ये सुपुर्द होता तो आज मधेपुरा के लोगों को एक बड़ा मंच, बड़ा प्लेटफार्म मिलता और इस पे बड़े से बड़े कार्यक्रम हो सकते थे। बाहर के भी कलाकार यहाँ पे आके देखिए, आप एक बात समझिए कितना नुकसान होता है इस मंच के, ऑडिटोरियम के नहीं बनने के कारण। जिला प्रशासन वही वाला हॉल है पीछे जो हम लोगों ने देखा है, स्टेडियम में जब कार्यक्रम कराता है तो उसको मंच बनाने में लाखों रुपया लगता है। स्मैक किया गया यहाँ पर, देख लीजिए। यहाँ ये सिगरेट सबूत है है, कि इस सारा पे चीज़ है। स्मैक सूंघा गया है, देख लीजिए, देख लीजिए। हालांकि इसकी जांच करने का रहता तो शायद पुष्टि हो जाती है कि ये क्या है, लेकिन देखने से लगता है कि स्मैक है, सारी चीज़ है। ये देखिए लाइटर है, ये माची से ये सिगरेट का डिब्बा है, ये इस पर सूंघा गया है। इस पर जो स्मैक सूंघा जाता है, ये देख लीजिए, ये सारा चीज़ सिगरेट में भर के पिया गया है, कुछ सूंघा गया है। आप देख लीजिए ये कौन सा अड्डा है बिहार में, शराबबंदी वाले बिहार में। किस तरह से कलेक्ट्रेट के सामने में चारों तरफ इसके लगभग 1/2 किलोमीटर भी ना कहिए, 500 मीटर की दूरी में सारे प्रशासन के रिहाइशगाह है, आवासीय घर है। हाँ 10 नाक के नीचे एकदम जिला पदाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक के जस्ट कार्यालय के समाहरणालय के सामने में इस तरह की शराबबंदी का खुल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन देखने वाला कोई नहीं है क्योंकि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसको मतलब पेंडिंग मानकर छोड़ दिया गया है। एक बड़ा कारण यह भी है कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से जो है लोग उदासीन हैं, जिसके कारण कि ऑडिटोरियम मूर्त रूप नहीं ले पाया। अगर प्रशासनिक पदाधिकारी और राजनीतिक जनप्रतिनिधि अगर उदासीन नहीं होते तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता। और एक बड़ा सवाल है कि जब ये टेंडर जारी हुआ तो उसमें सारा काम करना था, तो किन परिस्थितियों में कुर्सियाँ नहीं लगाई गई। आप यहाँ देख सकते हैं, कॉरेक्स की बोतलें यहाँ पर आपके सामने, ये भी कॉरेक्स की बोतल है, शराब की बोतलें आगे पीछे नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा बोतलें यहाँ पड़ी हुई है कि जिसका वर्णन नहीं है। मतलब आपको ये कहा जा सकता है। इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, ये सब शराब पार्टी का और ना जाने कौन कौन सा पार्टी का ये प्रमाण है। इसमें ये एक ऑडिटोरियम बनाया तो गया था स्थानीय कलाकारों के लिए, लेकिन ये शराबियों के लिए बेहतर सुरक्षित स्थान रहमान जी, जिनको बनना था कलाकारों का खूबसूरत मंच बनना था, वो जो है आवारागर्दी करने वाले और अवांछित लोगों का जो है चारागाह बन गया है। और सबसे बड़ी बात है कि डीएम के कान और नाक के नीचे का मुश्किल से आप 500 मीटर कह रहे हैं, मैं तो 100 मीटर कह रहा हूँ, उसमें ये जगह है। रोड के उस तरफ कलेक्टर है, रोड के इस तरफ ऑडिटोरियम है। अगर ये बना होता तो कलाकारों को बड़ा मंच मिलता और इसका फायदा होता कि यहाँ से बड़े कलाकार तैयारी करके निकलते और जिला प्रशासन का और लोकल लोगों का जो मंच बनाने और कार्यक्रम में जो लाखों रुपया खर्चा होता है। स्टेडियम में आप देखते होंगे मंच बनाने में 70-80 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये होता तो बड़ा कार्यक्रम सुव्यवस्थित भी होता। बाहर में लाखों खर्चा होने के बाद भी बारिश में दिक्कत हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। तो एक तो वो हमको मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि ये ऐसा जगह है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है, ग्रिल खुला हुआ है,
मधेपुरा में अगर कल कोई बड़ी घटना होगी तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? मैं कहना नहीं चाहता, यहाँ मर्डर भी हो सकता है, यहाँ कुछ किसी भी हो लड़की सकता को है। ला के रेप भी हो बलात्कार सकता है। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ शायद कोई सोया हुआ है क्या? यहाँ कोई सोया हुआ है कि नहीं? यहाँ सोता है, सोने की व्यवस्था है, व्यवस्था है कंबल के साथ कंबल के। यहाँ देखते हैं किस तरह से बर्बाद कर दिया गया है इसको, आप देख सकते हैं। नीचे भी है क्या? नीचे भी बिल्डिंग है, नीचे देख हो लीजिए। सकता है, मतलब अब कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि ऑडिटोरियम है जिसके अलग अलग ग्रीन रूम वगैरह कई सारे हाँ, हाँ। होते हैं। ये इसका नीचे स्टोर रूम हो सकता है जहाँ खाने पीने की व्यवस्था होगी। व्यवस्था होगी। जब गेस्ट वगैरह आएंगे तो उनके हाँ। लिए व्यवस्था रहता है। और देख लीजिए ये इसका फ़ायदा, अफसोस होता है कि इतने करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग बिहार सरकार ने बनाया था ताकि इसको स्थानीय कलाकार इसका फ़ायदा उठा सके, लेकिन देख लीजिए ये जो है ये इसका छोटा मंच है सामने में। आप छोटा मंच, हाँ शायद रिहर्सल के लिए होगा। वो मुख्य मंच है, ये छोटा मंच है। रिहर्सल। रिहर्सल ही नहीं, इसमें छोटा मोटा कार्यक्रम, कभी सम्मेलन वगैरह ये सब किया जा किया जा सकता था, यहाँ और भी बैठकें वगैरह की जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे मंच की कमी है, मंच की ये कहा जाए कि ये थोड़ा हम लोग बाहर भी चले, बाहर का भी नज़ारा ये दिखाएं। ऑडिटोरियम जो है मधेपुरा का सुव्यवस्थित और हर तरह की तैयारियों के साथ साथ बना था, सही बात है। घूमने बैठने का अलग रूम का भी व्यवस्था की बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा। देखिए, हर तरफ कोरेक्स की बोतलें। इसमें इस बात वर्षों पहले जब मामला उठाया गया कि इस ऑडिटोरियम को सुव्यवस्थित किया जाए, तो तत्कालीन जिला पदाधिकारी मोहम्मद सोहेल ने इस पे पहल की और मोहम्मद सोहेल ने बताया था, गोपाल मीना के समय मामला उठा था, लेकिन मोहम्मद सोहेल के समय मामला उठा तो मोहम्मद सोहेल ने बताया था कि ये दुखद है कि ऑडिटोरियम पूर्ण रूप से सामने नहीं आया, लेकिन इतना भी दुखद नहीं है कि इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने देखिए यहाँ जो लाइट वगैरह लगा था सारा टूटा हुआ है, जो कुछ सामान लगा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक ऑप्शन है कि यहाँ चेयर लगाई जा सकती है, फर्नीचर जो है, और इसको मूर्त रूप दिया जा सकता है। और इस पर हम लोगों ने काम भी किया था। उस समय संदीप सांडिल्य जिंदा थे, समझा ग्रुप के जो हैं डॉक्टर जो हुआ करते थे, तो उस समय एक मीटिंग करके यह तय किया गया था कि जो मधेपुरा के बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनका एक आता है कि अगर वो कुछ लोग कॉपरेट करें तो ये बन सकता है। मोहम्मद सोहेल ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया था और ऐसा लगा था कि कुछ वर्षों में ऑडिटोरियम मिलेगा। आप देख लीजिए इसका थोड़ा सा बाहर से दिखाइए इस बिल्डिंग का नज़ारा। इस साइड भी आइए, इस साइड भी आइए। ये नशेरी आवारों का अड्डा बन गया है, जो कभी कलाकारों के लिए होना चाहिए, कलाकारों के लिए एक बड़ा मंच होना चाहिए। वो शराबियों और आवारागर्दी करने वालों का के लिए बड़ा मंच बन चुका है। देख लीजिए इससे बड़ा क्या होगा कि अब बिल्डिंग में पेड़ बिल्डिंग में जहाँ कलाकारों को उगना था वहाँ पेड़ उग रहा है। हाँ, जहाँ प्रतिभा निखर के सामने आनी चाहिए थी वहाँ तो वहाँ दरख्तों का तादाद निखर के सामने आ रहा है। देख लीजिए, ये दुर्भाग्य है। ये सिर्फ और सिर्फ उदासीनता का जीता जागता प्रमाण है। अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो ये स्थिति नहीं रहेगी, यहाँ चलने लायक की भी स्थिति नहीं है। देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कितना बुरा हाल है, बताया नहीं जा सकता है। चलने के लिए की जगह भी गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। उधर मत जाइए, छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। साफ सफाई भी शायद नगर परिषद के द्वारा यहाँ नहीं किया जाता है, हर तरफ गंदगी फैली हुई है कि नगर परिषद ने फंड का जो है सो अपना उपयोग करके अपने हाथों सामने को में समेट नगर लिया। परिषद कार्यालय है, यहाँ जस्ट सब सामने कुछ है, में नगर परिषद है। उसको देखिए, अब देखिए यहाँ पे लेटरिंग रूम बना के बच्चा सब यहाँ पे जो भी भूमिहीन परिवार जो यहाँ इस ग्राउंड में कह लीजिए कि अवैध तरीके से अपना आवास बनाए हुए झोपड़ी डाल के रह रहे हैं, जब आप किसी भी जगह को खाली छोड़िएगा तो जाहिर सी बात है उसका दुरुपयोग होगा। फिर ये कहता हूँ कि अगर जिला प्रशासन इसमें सजग हो और नगर परिषद सजग हो और जनप्रतिनिधि अगर यहाँ के सजग हो जाए तो इससे ये जगह खरीद सकता है और बड़ा मौका मिल सकता है और जिला प्रशासन को भी। लेकिन सवाल है कि आखिर इसके लिए पहल कौन करेगा। सवाल ये है कि बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी बात करने वाले राजनेता आखिर इसके प्रति गंभीर क्यों नहीं। ये देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन और उसके बाद जो है जनप्रतिनिधि क्या इसके प्रति सजग हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अभी सूबे के मुखिया भी आने वाले हैं, अपने दौरे पर हैं, तो उम्मीद रहेगी कि अगर इस पर उनकी नज़रें इनायत होती हैं या नहीं होती हैं। आगे चुनाव भी है,
तो इस दृष्टिकोण से भी मुझे उम्मीद है, मैं तो चाहता हूं कि मधेपुरा में ये चुनाव का मुद्दा बने और चुनाव के मुद्दे में जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बने कि मधेपुरा मांग रहा है ऑडिटोरियम। और मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूँ, मधेपुरा के पास अपना कोई पब्लिक ऑडिटोरियम नहीं है। यह मधेपुरा का दुर्भाग्य है। बिहार का वो जिला जो 3 दशक से ज़्यादा का सफ़र पूरा कर चुका है, 4 दशक का सफ़र है, उसको अपना ऑडिटोरियम नहीं है। यह शर्मनाक बात है। और वो जिला जिसके पास विश्वविद्यालय है, जिसके पास मेडिकल कॉलेज है, यहाँ देखिए विश्वविद्यालय को ऑडिटोरियम है, मेडिकल कॉलेज को ऑडिटोरियम है, इंजीनियरिंग कॉलेज को ऑडिटोरियम है, लेकिन जिला प्रशासन को ऑडिटोरियम नहीं है। ये अपने आप में शर्मनाक बात है। और यहाँ के कलाकारों को जब कार्यक्रम करना होता है तो कार्यक्रम से ज़्यादा खर्चा के लिए उन लोगों को टेंट के बारे में सोचना होता है। काश अगर ये ऑडिटोरियम होता तो मधेपुरा में बड़े बड़े आयोजन होते और यहाँ के कलाकारों को बड़ा प्लेटफार्म मिलता, लेकिन जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण ऐसा सुलभ नहीं है। उम्मीद है कि कोई ना कोई जगेगा और किसी न किसी की नज़रें इनायत होगी और कलाकारों को ये बड़ा सा जो ऑडिटोरियम 3-3.25 करोड़ का बना है वो उनको मिल सके। अभी हमारे साथ मौजूद है कला संस्कार भारती के जिला संयोजक राहुल जी। राहुल जी, ये बताइए कि इतने करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई, ऑडिटोरियम को बनाया गया, लेकिन इसका फ़ायदा यहाँ के स्थानीय कलाकारों को नहीं मिल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये सरकार और जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण ये इतना बड़ा ऑडिटोरियम जो है हाथी का दांत बन के रह गया है। खास करके मुझे तो लगता है कि कला प्रेमी जो लोग हैं वो बार बार लिखते लिखते हमारे जैसे लोग लिख करके थक गए। किनको आवेदन देंगे? आवेदन दे देकर थक गए हैं। करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग तो बना, शीशा तो देख रहे हैं, बगैर उद्घाटन का इसका पेंट झड़ गया है, एक भी दरवाज़ा काम नहीं करता होगा। लेकिन आज तक एक भी प्रोग्राम कोई कला प्रेमी कह दे कि हमने किया है तो हम उसके साथ रहेंगे खड़ा। ये बार बार यहाँ नई नई योजनाएं हो जाती है। अभी देखिए पेवर ब्लॉक लगा दिया, क्यों लगा दिया भैया? मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो फिर डेकोरेट बाहर से कर देंगे और वो बंद अंदर में ऐसे रह जाएगा। आखिर कारण क्या रहा राहुल जी कि इतने करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई ऑडिटोरियम की, और जो अंदर का जो व्यवस्था होना चाहिए, सुविधा, कुर्सी, टेबल, फर्नीचर वगैरह, वो चीज़ नहीं यहाँ हुआ है। उसी वजह से ये मेरे ख्याल से बंद पड़ा हुआ है, खंडर बन चुका है। आखिर क्या कारण रही कि इसमें सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक उदासीनता है। जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, पूर्व में भी डीएम मोहम्मद सोहेल थे, उसके बाद कई जिलाधिकारी आए जिन्होंने पहल किया कि इसको शुरू कराएंगे, लेकिन आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? इस पर किनका ये है? स्थानीय सांसद विधायक क्यों नहीं देखते हैं? सदर के विधायक क्यों नहीं देखते हैं कि जो बच्चे हैं उसको आप भाड़ा पर रूम देते हैं? कला भवन लेने जाइए 5,000-8,000 कहेगा। आप आपके अथी का जो है नगर भवन का, टाउन हॉल का हाल खराब है, वहाँ कार्यक्रम नहीं होता है। आखिर कहाँ कला प्रेमी जाएंगे? और इतना बड़ा चीज़ बना करके आप हमको दे नहीं रहे हैं। तो कलाकारों के लिए हम तो कह रहे हैं कि तुरंत शुरू करो, और अगर नहीं हो रहा है तो सभी कला प्रेमी को एक साथ आकर के इसके खिलाफ आंदोलन का शंखनाद करना चाहिए। धरना प्रदर्शन जब तक नहीं करेंगे, जब तक लोग हम लोग डफली बजाएंगे खड़े होकर के, तब जा कर के ये सरकार और स्थानीय प्रशासन सुनेगा। मुझे लगता है कि उसके बाद ही कुछ होगा। अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सभी कला प्रेमी को एक साथ होकर के आवेदन देना चाहिए जिला प्रशासन को कि आप नहीं देंगे तो उस दिन आपके विरोध में, डीएम के विरोध में हम सभी मुख्यमंत्री के सामने खड़े होंगे। लेकिन इसके लिए सभी कला प्रेमी को, जो कला साधक हैं, उनको एक साथ आना पड़ेगा। और जो संवेदक है वो गलत मैंने संवेदक तो बना दिए हैं, हैंडओवर जिला प्रशासन को देना है, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आपने देखा और सुना भी, कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और अपनी पीड़ा को भी व्यक्त किया है, और स्थिति को आपने खुद तस्वीरों के माध्यम से देखा कि कितना अफसोसनाक तस्वीर अंदर की है। तो हम इस खबर से मधेपुरा ज़िला प्रशासन और स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक से कहना चाहते हैं कि इस ओर भी ध्यान दीजिए, ताकि मधेपुरा को भी, ज़िला प्रशासन को भी, मधेपुरा के लिए जो स्थानीय कलाकार है उसको एक बड़ा मंच मिल सके और वो अपनी प्रतिभा को और निखार सके, ऐसा पहल किया जाए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए रिपब्लिकन टाइम्स और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार और प्रशासन की नींद खुल सके। धन्यवाद।